काम वो लोग करा लेते हैं और टाइम से पैसे नहीं देते हैं। सबसे बड़ी मैडम कमजोरी यही है इस चौक की कि काम नहीं मिलता। सीवर का पानी इतना भर गया कि आधे आधे पानी पैर डूब जाती है पानी में। 600-700 का दिहाड़ी चल रहा है, लेकिन मजबूरी में 500 में करना पड़ता है। जब खाने को नहीं रहेगा तो जाना पड़ेगा मजबूरी में। कई दफे पैसे भी मर जाते हैं। काम मिलता भी है तो पुलिस वाले डंडा मारते हैं, टेम्पू वाले मारते हैं, नाली में गिर जाते हैं लोग। लेबर लोग का यहाँ पर बैठने का और खाने पीने का और पानी का व्यवस्था कर दी। नमस्कार, चेक पोस्ट न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। हम हरियाणा चुनाव की कवरेज कर रहे हैं और हम बेहद ही हॉट सीट मूलचंद शर्मा जी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, 2 बार से ज़बरदस्त तरीके से जीत रहे हैं, अच्छा रिपोर्ट कार्ड है, काफ़ी परफॉर्मेंस वाइज भी कहा जाता है बहुत अच्छा काम करे। तो हमने सोचा क्यों ना उनके ही विधानसभा का रियलिटी चेक कर लिया जाए। अब यहाँ पर अम्बेडकर चौक है, हम यहीं से गुजर रहे थे तो बहुत सारे मजदूर दिखे, तो सोचा थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ज़रा समझते हैं कि काम समय से मिलता है नहीं मिलता है, कहाँ से आकर यहाँ पर रह रहे हैं। क्योंकि ये जो अम्बेडकर चौक है, कभी आप यहाँ से गुजरेंगे तो देखेंगे बहुत ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है। पास में इतनी बड़ी नाली है कि लोग गिर जाते हैं, जो स्थानीय लोगों ने मुझे बताया, तो वो भी तस्वीरें आपको दिखाएंगे। लेकिन मैं ज़रा मज़दूरों को आप देख पा रहे होंगे, आपके क्षेत्र में भी होंगे, आप जहाँ से भी होंगे, आप इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि सुबह के समय स्पेसिफिक कुछ जगहों पर बहुत मजदूर होते हैं और रोज़ का उनका एक खाना बदोश जैसा जीवन होता है। कभी काम मिल गया, कभी नहीं मिला, तो बात करने की कोशिश करते हैं कि बल्लभगढ़ में उन्हें क्या समस्याएं हो रही हैं। क्या नाम है आपका? बबलू। बबलू जी, क्या कहाँ, मतलब यहीं के हैं मूल रूप से या कहीं दूसरे राज्य से? यूपी में कहाँ से? आगरा। तो आगरा से आप बल्लभगढ़ क्यों आए? काम करने के लिए आई, लॉकडाउन में। लॉकडाउन में आए आप? हाँ। क्या हुआ था? काम धंधा नहीं मिल रहा था तो इसीलिए नहीं आए थे। मैडम जॉब कर रही है, मैं भी कर रहा हूँ यहाँ। क्या काम करते हैं आप? बेलदारी करते हैं। जितना मैं जानती हूँ कि रोज काम तो मिलता नहीं है। नहीं मिलता है, काम मिलता भी है तो पुलिस वाले डंडा मारते हैं, टेम्पू वाले मारते हैं, नाली में गिर जाते हैं लोग बाग। और काम कराते हैं, पैसा देता नहीं है कोई भी, भगा देते हैं गरीब आदमी को। नहीं तो ऐसे पुलिस वाले क्यों डंडा मारते हैं? आप लोग रास्ता जाम करते हैं या ये बताओ, टेम्पू में ठाड़ा कर देंगे चौक पे तो आदमी कहाँ ठाड़ा होगा? तुम बताओ, बीच रोड पे वो तो जाएगा रोड पे, इसीलिए ठाड़ा होना पड़ता है, 2 रोटी मिल जाए। ये बड़ी समस्या है और ये शायद वही कुछ इसी तरह के टेम्पू वाले होते हैं जो जिन्हें मजदूरों से बड़ी समस्या होती है। तो ये दरअसल इंक्रोचमेंट आप समझ सकते हैं रोड किनारे। हालांकि मजदूरों को भी कोई स्पेसिफिक जगह दे देनी चाहिए। मैं ये मानती हूँ कि अगर वो भी खड़े होते हैं और ट्रैफिक जैम होता है तो वो भी ठीक नहीं है। क्या नाम है आपका? नाम प्रेम है। प्रेम जी। प्रेम जी, कहाँ से हैं आप? बल्लभगढ़। आप यहीं के लोकल हैं? कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ? 3 साल से। अच्छा, 3 साल से आप भी काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो काम मिल जाता है आराम से? काम मिले जी। क्यों? काव दिन काम मिल जाए, काव 4 दिन में, एक दिन मिल जाए 4 दिन में, एक दिन 4 दिन ना मिले और फिर कोई एक दिन का पैसा कोई माल का धिंगरा बन जाए, कोई पैसा नहीं दे। हमारे अंदर बहुत समस्याएं हैं। 600 में तय करके ले जाए, फिर 200 250 से खामे, फिर मारे और हैं। अच्छा, मतलब ये कह रहे हैं कि मजदूरों का जो रेट है अभी बिलदारी का वो 600 चल रहा है। बिलदारी का, मिस्त्री का? 800। मिस्त्री का रेट 800 का है रोज का, बिलदारों का 600 का, लेकिन आपको लेके जाते हैं और पूरे पैसे नहीं देते हैं। तय करे कछू दे कछू। अच्छा, ये लोगों को, जो लोग काम कराते हैं, उनके लिए शर्म की बात है। यदि आप इन मजदूरों के पैसे रोक के, इनके पैसे मार के अगर आपको लगता है कि आप बहुत धनवान हो जाएंगे तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, आप भी मजदूरी करते हैं? कहाँ से हो आप? मैं यूपी से मथुरा। मथुरा से। एक व्यक्ति आगरा का, एक व्यक्ति मथुरा का, एक बल्लभगढ़ के मिले। तो क्यों आप यहाँ पे बल्लभगढ़ क्यों आए? क्या करें मैडम, उधर काम नहीं है इतना, यहाँ पे तो इतना भी मिल जाता है, रोटी पानी खर्चा लाग तो। महीने के 30 दिन में कितने दिन लगभग काम मिल जाता है? मिल जाता है 20 दिन तो मिल जाता है लगभग। मिल जाता है? हाँ, 8 बजे आके खड़े हो जाते हैं और मालिक आते हैं लेने के लिए, तो 12 बजे आते हैं वो, फिर वो बोलते हैं हम 300 देंगे 250 देंगे, आप 12 बजे। अब बताओ मैडम, तो 8 बजे से खड़े रहते हैं, तो फिर हमको मजबूरी में 300 में जाना पड़ता है, क्या करें फिर? मतलब काम मिलते मिलते जैसे देरी होती है तो उसकी वजह से वो पैसे काट लेते हैं। तो फिर तो वो तो शाम को देर तक भी कराते होंगे? देर तक कराते हैं, 6 बजे आते हैं, 7 बजे बोलते हैं तो 12 बजे आए, 1 बजे आए, 1 बजे आपने लंच किया, जी वो हुआ। जब फिर हमारी मजदूरी, मतलब मजबूरी फंस जाती है काम करने की, फिर हमको करना पड़ता है भाई, नहीं हमारे ये भी पैसे मारे जाएंगे। ये मजबूरी ही है। वैसे कुछ लोग यूपी बिहार से भी। आपका क्या नाम है? राजू गुप्ता। गुप्ता जी, कहाँ से आए हैं? बिहार से हैं। बिहार में कहाँ से? जमुई डिस्ट्रिक्ट। जमुई से। अच्छा, तो वहाँ पे नीतीश जी तो कहते हैं कि सब सुशासन है, बहुत बढ़िया ज़बरदस्त काम हो रहा है, तो आपको बिहार छोड़ के यहाँ क्यों आना पड़ा हरियाणा में? कितने साल पहले आए थे छोड़ के? वो काफ़ी दिन हो गया, 16-17 साल हो गया है। वहाँ तो कुछ व्यवस्था नहीं है, इसलिए यहाँ पे आना पड़ता है मजबूरी में हम लोग को।
और यहाँ पे भी दिहाड़ी मजदूरी का काम करते हैं। कंपनी में भी वैसा व्यवस्था नहीं होता है, वहाँ ज़्यादा परेशानी करता है और भगा देता है। कभी कभी हम ही को छोड़ के जाना पड़ता है, ये होता है, तब यहाँ पे करना पड़ता है। तो 17 साल से आप बल्लभगढ़ में ही हो? हाँ, कभी कंपनी में भी लग जाते हैं और कभी इधर दिहाड़ी पे भी करने लगते हैं। और यहाँ भी सही मजदूरी नहीं मिलता है। 600-700 का दिहाड़ी चल रहा है, लेकिन मजबूरी में 500 में करना पड़ता है। कल तो 450 में ही गए थे हम, और ज़्यादा लोडिंग अनलोडिंग का काम था, उसमें भी पड़ता नहीं खाता है, लेकिन करना पड़ता है। क्या समस्या है मिस्त्रियों की? अरे बरसात की वजह से काम नहीं लग रहा है, लेट हो गए अभी तो। अब मालिक आएंगे बोलेंगे 600 देंगे मिस्त्री को, 400 लेबर को। जब खाने को नहीं रहेगा तो जाना पड़ेगा मजबूरी में। कई दफे पैसे भी मर जाते हैं, काम करवा लेते, नहीं देता तो क्या करोगे, लड़ाई करोगे? अच्छा, कभी विधायक जी मिले हैं? कभी मूलचंद शर्मा जी को देखा है? वो कहीं और ग्राउंड में आते थे, सहरा ग्राउंड में यहाँ आते रहते हैं। हमने शकल भी ना देखी बाकी। कि आपने मूलचंद शर्मा जी को नहीं देखा तो मंत्री? हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा वो। नहीं, मैं हाँ, जानते हो मूलचंद शर्मा जी को? कैसे वे बढ़िया, अच्छा काम करते हैं, यहाँ काम वाम खूब अच्छा हो रखा है? सही हो रहा है। कॉलोनी, हमारी कॉलोनी में अच्छा हो रहा है। इस बार मुकाबला किसके बीच में है, क्या लगता है? किस किस का नाम चर्चा में? मूलचंद शर्मा जी वापस अपनी सीट बचाएंगे? मैम तो सादा राठौर है मैम। हाँ, तो क्यों शारदा राठौड़? क्यों कांग्रेस सरकार आएगी जी, हो गया। क्यों क्यों कांग्रेस आएगी? हवा चल रही है जी कांग्रेस की अब तो। हवा चलने के पीछे कुछ तो वजह होगी। मोदी होते थे, अब कांग्रेस सरकार आएगी जी। जब काम बढ़िया हो तो सरकारी का ही भागत थी। अब मजदूर आदमी परेशान, जब तो सरकार का बदले कोई चांस बना रहा हो मजदूर। मूलचंद शर्मा तो काम बहुत किया है, लेकिन लेबर के लिए कुछ नहीं किया है, और ना ही कोई हम लोग का उससे कुछ मिल रहा है लाभ। हाँ, मजदूर को तो वो देखना ही नहीं चाहता है, और कुछ करता तो हम लोग अच्छा होता, लेकिन कुछ उससे हमको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम बिहार से हैं, राजस्थान यूपी से हैं, इसलिए नहीं करना चाहता है। हरियाणा वाले को करे तो करे, नहीं तो वो भी नहीं करना चाह रहा है। लेबर यहाँ तो भी बल्लभगढ़ के ही मिले थे, वो भी परेशान है आप ही की तरह। नहीं तो सब ऐसे ही हैं। और हमारे तो राशन कार्ड भी बल्लभगढ़ के, पूरी सब चीज। मेरे राशन कार्ड में दिखाऊं 2-2 महीना का था, तेल भी ना दिया भाई डिपो वाले ने। राशन खा गए, चीनी खा गए, और ना तो मैं खुद गवाऊं। मेरा नाम राजू, मेरा मोबाइल नंबर भी दूं मैं, और डिपो वाले बताऊं। ना तो तेल दिया, और जब भी कहते हैं सब डिपो वाले दें, और जब उनकी बारी आवे, जब जाएं लेके मना कर दें साहब, क्योंकि ऊपर से ही नहीं आया। और उनके काज कहाँ से आवे, वाई काज ना आवे। एक में हमारे डिपो वाला यहाँ में आदर्श नगर में सबसे जरूरी है कि लेबर लोग का यहाँ पर बैठने का और खाने पीने का और पानी का व्यवस्था कर दे, क्योंकि लेबर हरदम यहाँ रोड के आसपास में घूमता रहता है, कोई बैठने का सुविधा नहीं है। ये नाली का बदबू पूरा आ रहा है, वो बदबू, और सफाई भी होता है तो पूरा आदमी बाहर ही निकाल के छोड़ देते हैं। सबसे जरूरी है लेबर का पानी का, और एक बैठने उठने का एक जगह होना चाहिए। कहाँ से हो? मैं बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? गोपालगंज जिला से हैं हम। गोपालगंज से। यहाँ कितने साल से? मैं यहाँ 1 साल से रह रहा हूँ। मजदूरी के लिए ही? मजदूरी करते हैं, हम पेंटर हैं। और देखिए, हम लोग काम करने जाते हैं, ठीक है, काम वो लोग करा लेते हैं और टाइम से पैसे नहीं देते हैं, ठीक है, और उल्टा में उल्टा सीधा बोलते हैं। अभी देखिए, हम काम किए 2 दिन, ठीक है, 2 दिन काम किए, काम भी करा लिया, अभी बोलता है कि कल आना, परसों आना, चौथा रोज आना, अभी पैसा वैसा दे नहीं रहा है। ऐसा पैसा कम से कम 1000-1500 रुपया हमारे मारा गया है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ लोकल भी बंदा का पूरा, जो लोकल है उन लोग का भी गजन है, हम लोग का भी गजन है, क्योंकि हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो एक आदमी नहीं जाते हैं, संग में हम लोग मिलजुल के काम करते हैं। और सबको पैसा पिटाता है, ऐसा नहीं कि हमारा पैसा पिटाता है। जो जहाँ ये सब लोग हैं, सबका पैसा कहीं ना कहीं फंसता है। और कंपनी में हम लोग काम करने जाते हैं, ठीक है, बताता है सैलरी, और टाइम से, जितना भी कंपनी है सब बोलता है टाइम से पैसा, कोई टाइम से पैसा नहीं देता है। मैं 1 महीने काम किया हूँ, 20 दिन दौड़ा हूँ कंपनी में, तब जाकर मेरा पैसा दिया। वो भी मैं बोला कि मैं पुलिस के कंप्लेन करूँगा, ये करूँगा, तब जाके मेरा पैसा मिला। बहुत मैंने मुश्किल से मेरा पैसा दिया उन्हें। ई श्रम कार्ड जो बने थे, इनमें कुछ नहीं आया। क्यों, क्या दिक्कत हुई? खाली बना के छुड़वा दिया, कुछ आता ही नहीं है उनमें। जैसे बोल रहे थे कि 500 रुपया महीना मिलेगा, 400 रुपया महीना मिलेगा, 600 रुपया महीना मिलेगा, कुछ भी नहीं आता उनमें। सबसे बड़ी मैडम कमजोरी यही है इस चौकी के, काम नहीं मिलता। हाँ, 1 दिन कमाता बंदा, 4 दिन बैठता है। बताओ इनकी कहाँ से 2,500-3,000 रुपये रूम का भाड़ा, ये क्या करेंगे? अगर कोई आरी बीमारी हो गई
तो दूसरे दिन वो भी नहीं, बेचारे भूखे सोते हैं। बताओ, सरकार कुछ सोचती नहीं। पहले बोलिए, एक बार बोलिए कि ई श्रम कार्ड बनवाओ जी, ई श्रम कार्ड बनवाए पब्लिक ने 100 रुपये खर्च करके, उनको अभी कोई कुछ नहीं मिला। आज तक ये सबरे डोले हैं। लेबर कॉफी की कई एक बार यहाँ पे ही आए, आप जैसे आप न्यूज बना रहे हो वैसे ही न्यूज बनाने वाले यहाँ पे भी आए थे। उन्होंने बोली कि लेबर कार्ड पे कॉफी बनाओ जी, कॉफी भी बनवाई मैडम। डोले भी है 12 सेक्टर कोर्ट तक, वहाँ भी कुछ भी सुनवाई नहीं हुई इनकी। अब यहाँ कोई तो व्यवस्था नहीं इनकी। और ये लेबर मजदूरी, झाड़ी वाला चौक है जी ये। बेरोजगारी मुद्दा है। बेरोजगारी का ये सबसे बड़ा मुद्दा मैम, बेरोजगारी है। क्या है बेरोजगारी? सरकार तो बोलती है रोजगार दे रहे हैं, मोदी जी ने सब बदल दिया। टीवी में बोलते हैं, सरजमीन पे आके देखे कितने लेबर कितने लड़के बेरोजगार डोल रहे हैं। हम भी पढ़े लिखे हैं, ऐसा ना कोई हम भी अंगूठे छाप, हम भी पढ़े लिखे हैं मैडम। कहाँ से हो? बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? लखीसराय जिला से। तो यहाँ कैसे? नीतीश जी ने काम नहीं किया? नीतीश जी क्या करेंगे, वो तो अपने आप को ही, वो तो उनके पता ही ना चल रहे क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। एक बात बताइए, आप लोग रहते कैसे? आप 16-17 साल से हैं, तो यहाँ अपना घर ले लिया कि किराए पे? किराए पे रहते हैं, किराया देते रहते हैं, महीने हर महीने अपना रहते हैं। अच्छा, नहीं तो क्या किराया चलता है? कितने लोग इकट्ठे रहते हो? मैं तो अकेला इस समय रह रहा हूँ, अकेला देता हूँ 1500 रुपया। और क्या चाहते हैं आप सरकार? हम ये चाहते हैं, हमको जॉब मिलना चाहिए अच्छा वाला, और मजदूरी मिलनी चाहिए चौक से। हम ये चाहते हैं, सारे मजदूर चाहते हैं कि नहीं 1 2 3 4 5 6 10, हम ये चाहते हैं और सारे चौक चाहता है इस बात को। ये सबसे बड़ा चौक है ना। एक दिन काम लग गया और 10 दिन बैठे रहे, एक दिन की कमाई में कौन खाए, कितने पैसे खाए होता। और बीमार हो गया तो और समस्या। और 4 बच्चे, यहाँ गंदगी का पानी इतना भरा हुआ है, कोई सफाई नहीं हो रही है। सीवर का पानी इतना भर गया कि आधे पानी पैर डूब जाती है पानी में। जिस नाले की बार बार बात हो रही है, अच्छा ये पूरा चौक है जहाँ पर मजदूर आते हैं, काम मांगते हैं। अब कई बार होता है कि यहाँ पे जाम लगता है, इन्हें हटाया जाता है तो भागते हैं और गिर जाते हैं। तो नाला आप देख लीजिए, नाले की इसमें डंगर गिर गए थे, डंगर गिर गए थे इसमें, गाय गिर गई। हाँ, और मजदूर भी गिरते हैं। रस्सी से टान के निकाला गया उसको। गहरा है बहुत। हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसने कोई सामान नहीं मंगाए और हम लोग रस्सी से निकाल के बाहर किए उसने। ये बहुत गहरा है। हाँ, बहुत गहरा है सर, इतना गहरा है। 1-2 मजदूर डेली गिरता है। 5 मजदूर इसमें गिरा था। 5 मजदूर यहाँ कचरे की वजह से लेबरों की दिक्कत हो रहा है खड़े रहने में। कहाँ जाएं? टेम्पू वाले अलग भगाते हैं, पुलिस वाले अलग भगाते हैं, लेबर जाएंगे कहाँ? तो ये पूरा देखिए आप, और यहाँ से भी बहुत बुरी स्थिति है। उम्मीद करते हैं इस तरफ ध्यान दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे लेबर भी रहती है जो काम मांगती है, और टेम्पू वाले भी टेम्पू स्टैंड बना चुके हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों के बीच में थोड़ा सा नाराजगी रहती है। काम दोनों को चाहिए, तो प्रशासन को चाहिए कि वो व्यवस्था करे लेबर के लिए अलग और टेम्पू वालों के लिए अलग, है ना। तभी दोनों का रोजगार सुचारू रूप से चल पाएगा। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर मूलचंद शर्मा जी और शारदा राठौर 2 लोग हैं मुकाबले में इस बार। चलिए अब टिकट फाइनल होगा तो देखेंगे कि किसको टिकट मिलती है नहीं मिलती है। मूलचंद शर्मा जी के लिए एक बात जो निकल कर आई वो ये कि स्थानीय मुद्दे बहुत ज़्यादा हावी हैं, लेकिन उन्हें इस बार टफ कंपटीशन मिलने वाला है कांग्रेस की तरफ से। बल्लभगढ़ विधानसभा पे तो ये समझ में आया है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ज़बरदस्त फाइट है। हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बल्लभगढ़ से फिलहाल इतना ही। नमस्कार।